हेलो मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे अत्यधिक मूत्र आना, बार बार पेशाब होना, इसके क्या कारण है, क्या लक्षण है, ये हम लोग जानेंगे। कब किस बीमारी के कारण ये होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी बीमारी का इलाज अगर करना हो तो इलाज करने के पहले उसका कारण जानना होता है। कारण का इलाज आप करेंगे तो वो लक्षण हट जाएगा, हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। अगर हम लक्षण पर इलाज करेंगे तो कारण ठीक नहीं होगा और वो फिर कभी ठीक नहीं हो पाएगा, दवा छूटेगा, फिर परेशानी हो जाएगी। तो इसलिए सबसे पहले हम लोगों को कारण जानना बहुत ही ज़रूरी है। कई कारणों से एक ही लक्षण उत्पन्न होता है, जैसे कि बुखार होना, तो बुखार के कई कारण हो सकते हैं। उसी तरह से पेशाब बार बार होना, इसके भी कई कारण हो सकते हैं। तो मुख्य कारण जो है उस कारणों पर आज हम चर्चा करेंगे। इस चर्चा करने के पहले आप सबसे एक निवेदन है कि हमारे चैनल पर जो पहली बार आए हैं कृपया उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे चैनल पर बने रहिए। आप लगातार विजिट करते रहिए, कई वीडियो आते रहेगा, आप उसको देखें और लाभान्वित होने का आपको मौका मिलेगा, हम भी उससे लाभान्वित होंगे। इसी के साथ हम लोग बात करते हैं कि बार बार पेशाब होने का क्या कारण है। बार बार जब पेशाब होता है तो इसमें समझ में आता है कि हमारा जो मूत्राशय है, हमारा जो किडनी है, ये दोनों का सक्रियता बढ़ गया है, अत्यधिक सक्रिय ये हो गया है, ज़्यादा एक्टिव हो गया, ज़्यादा काम करने लगा है। तभी तो ज़्यादा पेशाब बन रहा है और हमको निकालने की आवश्यकता पड़ती है। तो अत्यधिक सक्रियता होने के कारण ये होता है। ऐसी स्थिति में सामान्य रूप से व्यक्ति बार बार पेशाब करने के लिए प्रेरित होता है। मेन इसका जो है ब्लैडर में, मूत्राशय में इन्फेक्शन वगैरह होता है तो वो एक्टिव होता है कि थैली में मूत्र भरा, पेशाब भरा, यूरिन भरा है तो भरने के बाद पेशाब लगना चाहिए, तो उसको खाली कर दें। लेकिन जब इन्फेक्शन वगैरह कुछ होता है, कुछ समस्या है, एक्टिव ज़्यादा हो गया ये, तो हल्का भी भरेगा तो कहेगा जल्दी खाली करो। तो इस तरह से बार बार यूरिनेशन होता है, इसका अर्ज होता है, फीलिंग होता है। तो आप देखेंगे कि डायबिटीज़ जिसको होता है, कारण पर हम लोग जा रहे हैं, तो डायबिटीज़ वाले में भी ये चीज़ होता है। डायबिटीज़ जो होता है उसमें ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है। तो शुगर लेवल जब बढ़ जाएगा तो उसको डायबिटीज़ कहते हैं और शुगर भी कहते हैं, मधुमेह भी कहते हैं। तो ये दो तरह के होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। दोनों में जो है शरीर में को क्या होता है, शरीर में कि ग्लूकोज यानी शुगर की मात्रा ब्लड में रहता है घूमते हुए, तो उसको लेवल जब बढ़ जाता है तो शरीर क्या करता है कि उसको ठीक करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए कहता है कि ग्लूकोज का तो उपयोग ही नहीं हो रहा है, तो ग्लूकोज कहीं ना कहीं चीज़ को निकालो, खाली करो। हमारा जो पूरा चैनल है ब्लड सिस्टम का, उसमें ब्लड में ये घूम रहा है। हम डायबिटीज़ का टेस्ट भी करते हैं तो ब्लड से करते हैं कि ब्लड में कितना मात्रा में शुगर है, तो हम उसके मात्रा को देख करके कहते हैं। तो ज़्यादा मात्रा होगा तो ब्लड बहुत हैवी हो जाएगा तो प्रॉब्लम होता है। तो हमारा जो ब्रेन है वो किडनी को मैसेज करता है कि जल्दी जल्दी छान करके ग्लूकोज को निकालो। तो ज़रूरत के अतिरिक्त जब होता है ग्लूकोज तो उसको मूत्र मार्ग से ही बाहर निकाला जाता है, पेशाब के माध्यम से ही। इसलिए डायबिटीज़ के जो रोगी होते हैं उसको बार बार पेशाब होता है या लगता है। दूसरा का व्यक्ति वैसा है कि जो कसरत करता है, एक्सरसाइज करता है। एक्सरसाइज करने के समय व्यक्ति के शरीर से पसीना निकलता है, पसीने के माध्यम से गंदगी निकल जाता है। लेकिन गंदगी निकालते निकालते पसीना जब निकलता है तो पसीना निकलने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है। तो पानी की कमी को पूरा करने के लिए, मेंटेन करने के लिए फिर बॉडी बिल्डर या जो एक्सरसाइज करने वाले, जिम करने वाले लोग होते हैं वो अधिक पानी पीते हैं। अधिक पानी जब पिएंगे तो फिर बाथरूम ज़्यादा जाना पड़ेगा, पेशाब बार बार लगेगा, पानी ओवर होगा तो फिर पेशाब भी ज़्यादा लगेगा। तो ये भी कारण होता है। कारण हम लोगों को जानना है कि आखिर आपका क्या हैबिट है, क्या कारण हो सकता है बार बार पेशाब करने का, इसके पीछे तर्क है। तो उस तर्क के पीछे हम लोग जा रहे हैं। डायबिटीज एक कारण हो सकता है, एक्सरसाइज ज़्यादा करना एक कारण हो सकता है, उसके कारण आप पानी पी रहे हैं, और भी कुछ कारण है। मूत्राशय का अगर कैंसर है, पहले तो देखेंगे कि कुछ मेडिसिन लोग खाता है, कोनो और बीमारी भी है, कई बीमारी लोगों को होता है, दवा खाता है, तो दवा खाने में कई दवा में उसमें
मूत्र वर्धन वाला गुण रहता है। ऐसा केमिकल का प्रयोग किया जाता है जो ऑटोमेटिक पेशाब को बढ़ा देता है। तो बीमारी को ठीक करने के लिए आप जब दवा खा रहे हैं और उससे बार बार पेशाब लग रहा है, आप एक्टिव हो रहे हैं, तो ये हो सकता है कि उस दवा का साइड इफ़ेक्ट हो। अगर ऐसा है तो आप चिंता नहीं करिए, दवा बंद होते ही पेशाब ज़्यादा होना भी रुक जाएगा। और ज़्यादा चिंता है तो फिर डॉक्टर से आप बात करिए। डॉक्टर जानता है कि ये 4 तरह के दवाई दिए हैं तो इसमें कौन सा है जो वो पेशाब करने के लिए प्रेरित करता है, तो उसको वो कम कर देगा डोज। मूत्राशय का कैंसर अगर हो गया है, मूत्राशय में यूरिनरी ब्लैडर में अगर कैंसर हो गया है तो फिर आपको बार बार पेशाब करने के लिए जाना पड़ सकता है, कुर्सी से बेड से उठना पड़ सकता है। ज़्यादातर दफ्तर में जो काम करते हैं, ऑफिस में जो काम करते हैं, बैठे बैठे 8 घंटा का ड्यूटी जो करता है तो उसको ये दिक्कत होता है। तो वो 1 घंटे में पेशाब उसको लगता है। तो बैठे बैठे काम जब करते हैं तो उसको ये समस्या विशेष करके होता है, यूट्रस या ये यूरिनरी ब्लैडर कैंसर उसको होता है। और ये जब समस्या होती है तो बार बार पेशाब लगता है। और ऐसा होगा तो कभी कभी पेशाब में रक्त भी, ब्लड भी आ सकता है। ये इसका सिंबल है कि कैंसर का कुछ घटना हो सकता है। दूसरा कारण है कि अगर पेशाब के रास्ते में पेशाब थैली है वहाँ से निकला, तो ये जेंट्स के लिए हुआ कि पेशाब के नली के बीच में जहाँ से निकला उस बीच में एक ग्लैंड होता है जिसको कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। वो दोनों तरफ से ऐसे नली के पास रहता है। वो अगर सूजन हो जाएगा, वो अगर ट्यूमर के रूप में बन जाएगा तो नली को ब्लॉक करेगा, तो फिर थोड़ा थोड़ा पेशाब होगा। तो ये भी एक समस्या हो सकता है। बढ़ा हुआ प्रोस्टेट ग्रंथि जो होता है उससे मूत्र मार्ग में दबाव पड़ता है और फिर अधिक पेशाब आने का कारण बनता है, अधिक बार पेशाब आने का कारण बनता है। हालांकि इस रोग का जो पता करना है वो थोड़ा कठिन होता है, लेकिन इस बीमारी से जुड़े व्यक्ति जो होते हैं वो बाथरूम जाने पर भी हल्का महसूस नहीं करते हैं। पेशाब कर लिए लेकिन उसको लगता है कि पेशाब मेरा पूरा तरह से नहीं हुआ है, थोड़ा बचा रह गया है। कुछ देर इंतज़ार करता है, नहीं होता है, तब फिर आता है। पेशाब पर संयम कभी कभी जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो संयम रुक जाता है, ऑटोमेटिक बिना चाहे पेशाब हो जाएगा। कभी कभी चाह रहे हैं तो भी पेशाब नहीं होगा, ऐसा संभावना इसमें होता है। और पेशाब करने में कठिनाई भी होती है कि पेशाब कर रहे हैं, बूंद बूंद हो रहा है, बहुत ज़ोर से लगा है लेकिन हो ही नहीं पा रहा है। तो रास्ते में ब्लॉकेज होने के कारण ये समस्या होती है। ये सब लक्षण प्रोस्टेट ग्लैंड का होता है। प्रोस्टेट में अगर ग्लैंड में कैंसर भी हो गया तो फिर क्या होगा, तो बढ़ा हुआ प्रोस्टेट में कैंसर ट्यूमर हो सकता है। इसका फिर अलग से जांच होता है तो पता चलेगा कि वो कैंसर तो नहीं हुआ है। श्रोणि क्षेत्र में ये जो वेस्ट एरिया है पेट के नाभि के नीचे, उस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का ट्यूमर अगर होगा तो वो मूत्र मार्ग को प्रभावित करेगा, थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा। अब इसके और कारण क्या है, तो मनोवैज्ञानिक कारण भी है। अधिक पेशाब आने के पीछे सिर्फ शारीरिक कारण नहीं होता है, मन का भी कारण होता है, मानसिक कारण छुपा होता है। और वो क्या है, तो वो है डर। किसी चीज़ का डर अगर हो जाए या फिर चिंता, कोई चिंता हो जाए तो आप देखेंगे कि बार बार पेशाब होने लगा है, पेशाब का संख्या जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाता है, तो आपको बार बार बाथरूम जाना पड़ जाएगा। कुछ मामलों में आदत और शौचालय से जुड़ा समय भी आपको बाथरूम की ओर खींच सकता है कि हमको 4 बजे बाथरूम जाते हैं तो आपको ऑटोमेटिक लग जाएगा। आप देखेंगे कि विद्यार्थियों में खास करके, या फिर किसी का इंटरव्यू वगैरह है, एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम में जाने से पहले कई बार पेशाब लगता है, तो वहाँ पर उसका मनोवैज्ञानिक कारण है और वो कारण है उसका डर के कारण बार बार फिर पेशाब होने लगता है। मूत्र पथ संक्रमण हो सकता है कि पेशाब के रास्ते में संक्रमण हो गया हो, इन्फेक्शन हो गया हो, बैक्टीरिया, वायरस या फंगल इन्फेक्शन हो गया हो, तो ये भी पेशाब का एक कारण बनता है। मूत्र पत्र जब संक्रमित हो जाता है तो आपको बार बार पेशाब करने के लिए बाथरूम जाना पड़ सकता है। मूत्रवार संक्रमण के कारण में STI भी हो सकता है। STI क्या हुआ, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, इसी को इन्फेक्शन के बदले डिजीज भी कहते हैं, तो STD कहते हैं। तो ये सेक्सुअल रिलेशन से फिर फैलता है, उससे जब इन्फेक्शन हो जाता है तो भी यहाँ पर मूत्र मार्ग में इन्फेक्शन होने के कारण पेशाब बार बार हो सकता है। सुजाक और गोनोरिया वगैरह में ये सब चीज़ होता है। उसी तरह से है दूसरा, इसका कारण क्या होगा कि इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस, सिस्ट बना हुआ अंदर में है तो उसमें भी मूत्राशय सूज जाता है, उसमें सूजन स्वेलिंग हो जाता है। ऐसी स्थिति में
पेशाब करते वक्त रोगी को बहुत पीड़ा होती है, दर्द होता है। पेशाब करने से बच्चे जान या बड़े जो भी होते हैं वो जाने से डरता है कि पेशाब नहीं करेंगे। इसके अलावा जो है रोगी को सेक्सुअल रिलेशन बनाने में भी पेन होता है, दर्द होता है। प्रेगनेंसी के दौरान, अब दूसरा कारण है कि प्रेगनेंसी है तो उस समय ऑटोमेटिक है कि जब वॉम में, गर्भधानी में बच्चे रहेंगे तो यूट्रस का साइज बढ़ेगा, और जब यूट्रस का साइज चूँकि यहीं पर है तो वो जब बढ़ता है पेट में तो उसके नीचे जो ब्लाडर है, ब्लाडर पर प्रेशर पड़ता है। तो ब्लैडर पर जब प्रेशर पड़ेगा, मूत्राशय पर जब प्रेशर पड़ेगा तो महिला को बार बार पेशाब आने की शिकायत होगी, बार बार उसको पेशाब लगेगा। तो ये कॉमन है। दूसरा कारण हो सकता है कि हाई ब्लड प्रेशर है और हाई बीपी के लिए आप मेडिसिन लेते हैं, चूँकि डॉक्टर जिसका चेक करता है तो फिर उसको एक रेगुलर मेडिसिन लिख देता है कि आपको ये रोज़ खाना है। तो आप जब रेगुलर मेडिसिन खाएंगे तो वो किडनी पर जो है एक दबाव डालता है, और किडनी कहता है कि प्रेशर थोड़ा कम करने के लिए ब्लड से थोड़ा लिक्विड बाहर निकाल दो ज़्यादा। तो ज़्यादा पेशाब इस मात्रा में होने लगता है। लिक्विड बाहर निकलने के कारण फिर ज़्यादा पेशाब बनता है और ज़्यादा पेशाब फिर होने लगता है। तो इन दवाओं के इस्तेमाल से व्यक्ति को बार बार पेशाब होता है, ये जान करके फिर चिंता नहीं करनी चाहिए। अन्य कारण हो सकता है कि ज़्यादा पानी पीने से ज़्यादा मात्रा में अगर पेशाब हो रहा है तो ये स्वाभाविक है, ये चिंताजनक बात नहीं है। कई बार कुछ लोगों का मूत्राशय जो है अधिक सक्रिय हो जाता है, ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से व्यक्ति को जल्दी जल्दी पेशाब आता है। और भी कई कारण हो सकते हैं। बार बार पेशाब आने की वजह जो है यूरिनल ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी यूटीआई भी हो सकता है, उसमें फंगल इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है। यूरिन में इन्फेक्शन अगर हो गया तो पेशाब के समय में जलन होगा, इसका ये पहचान है। आप डॉक्टर के यहाँ या पैथोलॉजी में टेस्ट कराएंगे तो आपको उसमें पता चलेगा कि यूरिन में क्या क्या आ रहा है, उसमें कुछ फंगस वगैरह आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ब्लड का सेल्स है कि नहीं, पस सेल्स है कि नहीं, सारा कुछ पता चल जाएगा टेस्ट कराने के बाद। बहुत बड़ा ये टेस्ट है नहीं, आसानी से ये हो जाता है। किडनी का इन्फेक्शन अगर हो गया तो उसमें भी बार बार पेशाब आने लगता है। ठंडा वातावरण में जो रहता है, जो एसी में दिन रात रहता है, ठंडे के समय में पेशाब ज़्यादा बनने लगता है और पेशाब बार बार होता है, क्योंकि ठंडा के समय में शरीर से ही पसीना नहीं निकलता है, तो पेशाब का निकलने का एक ही सोर्स बचता है, वो है पेशाब। छोटे बच्चों में यह समस्या पेट में कीड़े हो जाने की वजह से होता है। कीड़ा जब होता है, कृमि होता है, तो कीड़ा वहाँ पर खुजली करने लगता है, तो वो पेशाब बार बार उसको लगता है। या फिर ज़्यादा शराब का सेवन कर लिए हैं या कोई नशा कर लिए हैं तो उसमें भी पेशाब का मात्रा ज़्यादा होता है। या फिर कैफीन वाले कोई पदार्थ पिए हैं जैसे चाय, कॉफ़ी, चॉकलेट, तो इसके अत्यधिक सेवन करने से आपको पेशाब की फ्रीक्वेंसी बढ़ सकती है। तो ये पेशाब का आपका कारण हुआ कि ज़्यादा होने का क्या कारण है, और कारण हम जान गए तो इसी के आधार पर इसका इलाज कर सकते हैं। तो इसी के साथ